नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इससे पहले हमने अधिगम पढ़ लिया है। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण अनुदेश और अधिगम, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं और शिक्षण की अवधारणाएं। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी छोटी छोटी क्लास बना करके यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कि जब एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो उस समय कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले चीज आएगी योग्यता। योग्यता किसकी? शिक्षक की। कि यदि एक योग्य शिक्षक है तो वह अच्छा पढ़ाएगा। यदि वह योग्य नहीं है, उसको खुद ही ज्ञान नहीं है, तो वह बच्चों को क्या ही ज्ञान देगा। तो सबसे पहली चीज आएगी शिक्षक की योग्यता। एक अच्छा टीचर होना चाहिए। दूसरा है कौशल, उसमें पढ़ाने का कौशल हो। अब ज्ञान तो बहुत है उसके पास, यदि उसे पढ़ाना नहीं आता है तो वह एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। फिर आता है अनुभव, उसको पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वह अच्छा होना चाहिए, काफ़ी दिनों का होना चाहिए। इसीलिए तो जब आप जेबीटी बीएड वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे आपकी ट्रेनिंग लगाई जाती है, तो उस ट्रेनिंग में आपको अनुभव प्रदान किया जाता है। वातावरण, शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाई का माहौल प्रदान करे, ज़्यादा हंसी मजाक ना करे, ज़्यादा गंभीर ना रहे, वातावरण को थोड़ा पढ़ाई के अनुसार बनाए रखे ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और शोर शराबा ना हो ज़्यादा वहाँ पर। आर्थिक कारक, अब मान लीजिए कोई शिक्षक है, यदि वह गरीबी से जूझ रहा है तो उसका सारा ध्यान तो अपनी गरीबी को हटाने में ही लगा रहेगा। वह सोचता रहेगा कि मैं अपना पेट कैसे भरूँ, अपने परिवार वाले हैं उनको सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त करवाऊँ, तो वह यह सोचने में लगा रहेगा, तो पढ़ाएगा क्या। इसीलिए जो आर्थिक कारक है वह भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है शिक्षण को। फिर आता है प्रशासनिक नीतियाँ, जो कानून नियम बनाए गए हैं वो नीतियाँ भी शिक्षण को प्रभावित करती हैं। कि भाई जैसे कि आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसके अनुसार ही कि इतने मंथ से इतने मंथ के बीच आपको ये चैप्टर करवा देने चाहिए, इस तरीके से। और फिर आता है विशेष ज्ञाता, कि उसको अपने सब्जेक्ट के अलावा अन्य जो विषय हैं उनके बारे में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और फिर आता है माता पिता की आकांक्षाएं, कि कई माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक बड़ा ऑफिसर बने, कोई चाहता है डॉक्टर बने, कोई चाहता है इंजीनियर बने, और बच्चा चाहता है कि मैं एक पेंटर बनूं। तो वहाँ पर भी जो शिक्षण है प्रभावित होता है। तो माता पिता की आकांक्षाएं भी शिक्षण को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री और डेल का अनुभव त्रिकोण और मूल्यांकन। ये आने वाले जो वीडियो हैं उनमें मैं डाल दूँगी। तब तक आप यहाँ तक अपने नोट्स तैयार कर लें, और टेलीग्राम पर भी मैंने ये नोट्स डाले हुए हैं, वहाँ जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।